अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के खैर मकदम। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। और बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम जनूब मगरबी बलोचिस्तान में दाखिल। आज से बलोचिस्तान और KP में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में भी आज बादल जमकर बरसेंगे। KP में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ भाग, 32 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी है। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 और वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साल पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। कौमी दायरा बराई मॉडर्न साइंसेज का बिल ज़ेर-ए-गौर लाया जाएगा। अहम ओहदों पर तैनाती के लिए उम्र की 65 साल हद खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी में तरमीम के लिए समरी काबीना से मंजूर कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के एजाज़ में अशाइया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वली-अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हूँ। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ़द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के अरकान से मुलाकात। आर्मी चीफ की भी खुसूसी शिरकत। कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के वफ़द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तस्वीराती नौइयत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। सिपह सालार की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर खत्म करेंगे। फोरम ने बशाम और बलोचिस्तान हमलों की मजम्मत की। शुरा को बताया गया अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तकरीबकार CPEC के खिलाफ पर किसी के तौर पर काम कर रहे हैं। कौम का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। शुरा ने बेबुनियाद इल्जामात के जरिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश पर भी तशवीश जाहिर की। कहा ऐसी कोशिशों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। इजराइल ने ईरान के फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। फौजी के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर किए। बैलिस्टिक मिसाइल अगर इजराइल से टकरा जाते तो खित्ते में खतरनाक नताइज होते। हम इसका जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ेकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। आलमी तन्हाई के शिकार इजराइल की मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद पारा पारा करने की साजिश। नेतन्याहू हुकूमत ने इजरायली और भारतीय मीडिया का सहारा ले लिया। ईरानी हमले रोकने के लिए सऊदी अरब, UAE और दीगर अरब ममालिक पर मदद फराहम करने का इल्जाम। सऊदी अरब ने रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने का इम्कान। इसराइली आर्मी चीफ की ईरान पर जवाबी कार्रवाई की धमकी। फौजी मशकों का मुआयना किया। खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। इब्राहिम रईसी ने अमीर कतर को भी बता दिया अभी तो सिर्फ इंतबाही हमला था, अब मुल्की मफादात को खतरा हुआ तो दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। गजा पर इजरायली बर्बरियत मुसलसल जारी। गजा में इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर इजरायली बमबारी से 8 एहलकार शहीद।
अलमगाजी और महाजुर कैंप पर इजरायली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हो गए, कई अफराद जख्मी। वस्ती गजा में भी 2 अफराद जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,850 तक जा पहुंची। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इजराइल पर ईरानी हमले को जायज करार दे दिया। कहते हैं ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके इजराइल ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इजरायली जारियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे हैं। एक पार्लिमानी कमीशन बना के जिसकी मॉडल कहा जाता है कि जनूबी अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, कि सारे मामले को जो है वो कहते हैं ना जी, हम पीनल कोड से निकाल के कि जी हमने जरूर किसी को सजा देनी है, अदालत में घसीटना है, लेकिन बहरहाल इसकी जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो वो एक कमीशन बनाए और उस पर सबको फिर मदऊ करें। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने फैजाबाद धरने समेत मुल्क में माजी में हुए तमाम मामलात पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में बात करते हुए कहा कि असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। सीरियसली मुशावरत हो रही है, इस पे वर्किंग हो रही है। मियां नवाज शरीफ इस बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि वो अदालत में जाएं और उधर ये सवाल रखें कि 2017 में मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर अदालत में इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनेंगे। इम्कान है कि नवाज शरीफ अपनी साबिका हुकूमत के खात्मे का मामला लेकर जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा रियाज का इंकशाफ। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फरीक बनेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी है कि इस सिलसिले में वो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करे। आज जो हमारी मीटिंग हुई है, पहली मर्तबा जब से खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, हमारे और खान साहब के दरमियान मुलाकात आज ऐसे कमरे में करवाई गई जिसमें आज शीशे लगाएं ताकि हम करीब से होकर के बात न कर सकें। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और दीगर के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। शेर अफजल मरवत को ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत कहते हैं पंजाब की क़यादत 19 तारीख तक जलसों का प्रोग्राम बना ले। बानी PTI से शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई और बल्ब लगाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। जेल हुक्काम भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने प्रोसिक्यूटर की 4 दिन की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा कि आप दलाइल शुरू करें, अगर आपको लंबा वक्त चाहिए तो हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, आप फिर जितना चाहे वक्त ले लें। फैसलाबाद में सत्याना रोड टूल टैक्स स्टॉप के करीब 2 बहनों का कत्ल। शौहर ने फायरिंग करके बीवी और साले को मौत के घाट उतार दिया। दोनों बहनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम मुइज़ की हलाकत। लाश पर तशद्दुद के निशानात मिल गए। SHO और हेड मोहरिर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SP क्लिफ्टन को भी ओहदे से हटा दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद की शिकार मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। खातून की लाश चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। मुरसा ने ट्रेन से धमाका देकर गिराने का इल्जाम लगाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत हादसाती करार दे दी गई। जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात और हड्डियां टूटने की तस्दीक। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह नमू 2% और अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल औसत महंगाई 12.7% मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का रोटी की कीमत मालूम करने के लिए लाहौर की दुकानों का दौरा।
अड्डा प्लाट पर नान बाइयों से मुलाकात, रेट लिस्ट का मुआयना भी किया। नून लीग के कायद बोले, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की हटधर्मी, सरकारी रेट लिस्ट में इजाफे के बावजूद पोल्ट्री ट्रेडर्स का पंजाब में आज से हड़ताल का ऐलान। सूबे भर में चिकन की सप्लाई मअतल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गई। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने के बायस सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तर के लिए वर्क फ्रॉम होम की हिदायत जारी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस। 5 T20 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में 18 अप्रैल से शुरू होगी। और 50 किलोमीटर तवील हब रैली क्रॉस 28 अप्रैल को होगी। बलूचिस्तान के सहरा और नाहमवार रास्तों पर बनाए गए ट्रैक पर 10 कैटेगरीज में 70 से ज्यादा ड्राइवर्स किस्मत आजमाएंगे।